हेलो गाइस, हमारे एनिमेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं एक नई एनिमे के साथ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो बिना किसी देरी के इसका पहला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में कुछ पोर्टल खुलना चालू होता है, जिसके अंदर से ढेर सारे मैजिकल मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं जिन पर इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। इनसे सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जिनके अंदर का मैजिकल पावर्स जाग गई है। इन लोगों को हंटर कहा जाता है। इन हंटर्स को अपनी मैजिकल पावर के हिसाब से अपना रैंक दिया जाता है। सबसे पावरफुल रैंक है एस रैंक और सबसे कमजोर रैंक है ई रैंक। लेकिन एक बार अपना पावर जागने के बाद हंटर्स उसे अपग्रेड नहीं कर सकते। अब अगले पल में हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ हंटर्स पर जायंट चींटियों ने हमला कर दिया था। वो चींटियां इन हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि वो हंटर्स लो रैंक के थे। और तभी वहाँ पर 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और बहुत ही आसानी से उन चींटियों को मारने लगते हैं। उन 3 हंटर्स में से एक के पास हीलिंग पावर था जिससे वो घायल हंटर्स को ठीक करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर एक व्हाइट चींटी आ जाता है जो कि बाकी के रेड चींटियों से बहुत ही बड़ा था। वो 2 हंटर्स उस चींटी को एक साथ मिलकर हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक व्हाइट चींटी का झुंड आ जाता है। अब एस रैंक के हंटर्स भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ शहर पर भी चींटियों ने हमला कर दिया था और उनसे लड़ने के लिए हंटर्स की सेना भी वहाँ तैयार था। मिस्टर चोई नाम का एक हंटर अपनी फायर पावर की मदद से सभी रेड चींटी को मार देता है और व्हाइट चींटी से लड़ने के लिए अपने सेना को आगे भेजता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पोर्टल खुल जाता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। उनकी आपस की बात से हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हंटर्स को पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ पर कहानी का हीरो जिन्वू की एंट्री होती है। जिन्वू को देखकर सभी हंटर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है, क्योंकि वो एक ई रैंक पोर्टल में भी खुद को घायल करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अगर जिन्वू को इस मिशन पर बुलाया है तो इसका मतलब ये मिशन बाकियों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। जिन्वू वहाँ एक जूही नाम की लड़की से मिलती है जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुकी है। जूही एक हीलर है और वो जिन्वू को सच में केयर करती है। अब वो सभी उस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं। जिन्वू एंटर करने से पहले अपने हथियार को चेक करता है जो कि एक छोटा सा चाकू है। असल में जिन्वू बहुत ही गरीब है जिसके वजह से वो महंगा हथियार अफोर्ड नहीं कर पाता। इसके बाद जिन्वू भी पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के हेड मिस्टर गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आए थे। हर एक मॉन्स्टर को मारने पर हंटर्स को क्रिस्टल मिलते हैं। वो इन्हीं क्रिस्टल्स को बेचकर पैसे कमाते हैं। गवर्नमेंट चाहती थी कि सभी हंटर्स ये क्रिस्टल गवर्नमेंट को दे दे। अब दूसरी तरफ जिन्वू भी एक मॉन्स्टर को मार देता है जिससे उसे भी एक क्रिस्टल मिलता है। लेकिन तभी एक दूसरे मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू अपने चाकू से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू टूट जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जिन्वू के अंदर अपना तलवार घुसा देता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर की हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है पर जूही जल्दी से आकर उसे हील करने लगता है। जिन्वू देखता है कि बाकी के हंटर्स बहुत ही आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार रहे थे। अब हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर उन्हें और भी ज्यादा कीमती क्रिस्टल मिलते हैं जिनसे ये लोग और पावरफुल हथियार बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है। अब पोर्टल के अंदर सभी ने उन मॉन्स्टर को मार दिया था लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा क्रिस्टल नहीं मिले थे। जिन्वू को भी सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल मिला था जो कि बहुत ही सस्ता है। जूही जिन्वू को पूछता है कि वो आखिर एक हंटर बना ही क्यों था, क्योंकि इस तरह से तो वो जल्दी ही मारा जाएगा। तभी इन लोगों को वहाँ पर एक और टनल दिखाई देता है। वहाँ के लीडर कहता है कि उन्हें जल्दी ही हंटर एसोसिएशन में खबर देनी होगी, लेकिन बाकी के हंटर्स कहते हैं कि उन्हें उस टनल के अंदर जाना चाहिए और बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए जिससे उन्हें और भी ज्यादा क्रिस्टल मिलेंगे। अब कैप्टन सभी से वोट लेते हैं कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग अंदर जाने के लिए हाँ कहते हैं जिससे ये वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का ही वोट बाकी रह गया था। जिन्वू को पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थे और उसके बहन को भी कॉलेज जाना था, इसीलिए जिन्वू ये सब खतरनाक काम करता है। आखिर जिन्वू भी टनल के अंदर जाने के लिए अपना वोट देता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए सभी को एक टेस्ट देना पड़ता है जिससे इनकी मैजिकल पावर के बारे में पता चलता है। फिर उस हिसाब से इन्हें रैंक दिया जाता है। पावर मिलने के बाद अलग अलग कंपनी इन्हें हायर करते हैं और इन कंपनियों को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी एक गिल्ड का मालिक है। वो अपने आदमियों से कहते हैं कि टैलेंट देखकर ही हंटर्स को हायर करे, ना कि एज या जेंडर देखकर। उनकी गिल्ड में एक कमाल की हंटर है जिसका नाम है चाहिन। इसके बाद हम 2 चोर को देखते हैं जो कि एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं खुद चाहिन थी। वो उन चोरों से उस बैग को छीन लेता है जिससे उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहिन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्दी ही उसके आसपास लोगों का भीड़ जमा हो जाती है और वो सभी उसकी तारीफ करने लगती है। चाहिन उससे शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सभी हंटर्स को टनल के अंदर एक बहुत बड़ा गेट मिलता है
जिसे खोलकर ये लोग अंदर चले जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो सभी नए भर्ती हुए हंटर्स से कह रहे हैं कि 10 साल हो जाने के बाद भी उन्हें पोर्टल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। पोर्टल्स के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सभी को वहाँ पर हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। अब दरवाज़ा खोलकर सभी हंटर्स एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ ढेर सारे पत्थर की स्टैचू खड़े हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था जो कि सिंहासन में बैठा हुआ था, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिकल सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी वहाँ का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगता है, जिससे ये लोग यहीं पर फंस जाते हैं। अब उनमें से एक हंटर बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास खड़ा हुआ एक स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जिन्बू भी बुरी तरह से डर गया था। वो सोचता है कि एक डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसा ई रैंक के हंटर का क्या होगा। तभी वो अपनी पीछे वाली स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्बू इससे पहले भी काफ़ी बुरी हालत में फंस चुका है। वो अपने पहले मिशन पर ही एक ई रैंक मॉन्स्टर से घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था और एक बार तो वो एक भूल भुलैया में फंस गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक मिशन पे जाना ही उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा कर देता है। उसके पास तो अब कोई हथियार भी नहीं है। इतनी खतरनाक काम करने के बाद भी उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन वो जिंदा रहने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या हो रहा है उस पर वो बारीकी से नजर रखता है। अब उसके पीछे वाले स्टैचू का आंखें लाल हो जाता है, जिसे देख जिन्बू सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है, जिससे एक हंटर वहीं पे जलकर मर जाता है। जिन्बू सोचता है कि आखिर यहाँ ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, जिसका मतलब वो भी यहाँ पर मरने वाला है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली बार एक और नई एपिसोड के साथ।